शांति। आज 3/3/2024 अव्यक्त मुरली बाप दादा मधुबन से रिवाइज कोर्स है। 21/11/1998 मुरली का सार है, सेवा के साथ देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप जानते हैं मेरा एक एक बच्चा चाहे लास्ट पुरुषार्थ भी है। क्या है? लास्ट पुरुषार्थी भी है, फिर भी विश्व में सबसे बड़े से बड़े भाग्यवान हैं, क्योंकि भाग्य विधाता बाप को जान गया, बाप को पहचान गया। भाग्य विधाता के डायरेक्ट बच्चे भी बन गए, तो सबसे ज़्यादा भाग्यवान है मेरे बच्चे। ऐसे भाग्य सारे कल्प में किसी आत्मा का ना है ना हो सकता है। साथ साथ सारे विश्व में सबसे संपत्तिवान व धनवान और कोई हो नहीं सकता, चाहे कितना भी पद्मापति भी हो। लेकिन आप बच्चों के खजाने से कोई की भी तुलना नहीं है। बच्चों को कौन से खजाने मिले? प्रथम ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, समय का खजाना, सेवा करके दुआ लेने का खजाना, दूसरे को ज्ञान देके भाग्य कमाने का खजाना, सारे खजाने। तो बाप मिला, सब कुछ मिला। तो बच्चे कैसे बाबा के? इस दुनिया के पद्मापति से भी भाग्यवान है। तो बाबा कहते तो चाहे कितने भी पद्मापति हो, लेकिन आप बच्चों के खजानों से कोई की भी तुलना नहीं है, क्योंकि बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई है। पद्मों की माना एक बार संकल्प किया, जमा हो गया एक जन्मों का। एक कदम सेवा में चला, जमा होगा एक जन्मों का। थोड़े से समय में 2500 साल का अखंड सुख प्राप्त हो रहा है। तो एक के ऊपर 15 जीरो लगाने पड़ते हैं पद्मापति। मीठे बच्चों, बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई है। सारे दिन में हर रोज चाहे 1-2 कदम भी बाप की याद में रहे, वह कदम उठाया तो हर कदम में पदम है। तो सारे दिन में कितने पदम जमा हुए? ऐसा कोई होगा जो एक दिन में पद्मों की कमाई करे? कोई होगा तुम्हारे जैसे कि जो एक दिन में पद्मों की कमाई कर सके? इसीलिए बाप दादा कहते हैं, अगर भाग्यवान देखना हो तो कहाँ जाओ? मेरे बच्चों को देखो। तो बाबा कहते इसीलिए बाप दादा कहते हैं, बाबा भी कह रहा है, बाप भी और माँ भी अभिमान से कह रहे। कौन है माँ? ब्रह्मा बाबा। बाप दादा कहते हैं, अगर भाग्यवान देखना हो या रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, क्या रिचेस्ट श्रीमंत सारे दुनिया में देखना है तो मेरे बच्चों को देखो। तो बाप दादा कहते हैं, अगर भाग्यवान देखना हो व रिचेस्ट इन द वर्ल्ड आत्मा देखनी हो तो मेरे बच्चों को देखो, बाप के बच्चों को देखो। आप बच्चों के पास सिर्फ एक स्थूल धन का खजाना नहीं है। केवल हमारे पास जो भी प्रैक्टिकल धन है वही नहीं है। क्या क्या है सुनो, खजाने के मालिक हो। कुबेर का खजाना कहते उत्तर में रहता है, बहुत भरपूर है। कितना राज है इसका भी, उत्तरती दिशा। तो हम जब कुबेर बन जाते हैं ना, उसके बाद उत्तरती कला शुरू हो जाती है। तो इसीलिए कुछ कनेक्शन होगा। कहते कुबेर उत्तर दिशा में रहता है, तो हमारा चिंतन चला कुबेर कौन है? हमें कुबेर की पत्नी लक्ष्मी बताते। तो कुबेर कौन हो गया? सत्युग के देवी देवता कुबेर हो गए, उत्तर में रहते हैं। क्योंकि देवी देवता पद के बाद उतरती कला है ना, संगम में केवल चढ़ती कला है। तो कितने गहरे राज है सारी चीज़ों में। तो बाबा कहते मीठे बच्चों,
आप बच्चों के पास सिर्फ एक स्थूल धन का खजाना नहीं, वो तो सिर्फ धन के साहूकार है। आप बच्चे कितने खजानों से भरपूर है। खजाने की लिस्ट को जानते हो आपने? परीक्षा ले रहे अभी बाबा, प्रश्न पूछ रहे। क्या प्रश्न पूछा मीठे बच्चे? क्या प्रश्न पूछा? भगवान कर रहा है अभी आपकी खजाना। भगवान गायन करे ऐसा भाग्य किसके पास है बताओ? किसी के पास नहीं। दुनिया कहते मैं तेरे चरणों का धूल, भगवान कहते मेरे बच्चे ये है। भगवान गायन कर रहा, इतना ऊंचा भाग्य मिला, और क्या चाहिए? बस भाग्य बांटना है अभी दाता बन के। मीठे बच्चों, खजानों की लिस्ट को जानते हो ना? ये स्थूल धन तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके पास जो ज्ञान का खजाना है, शक्तियों का खजाना है, सर्व गुणों का खजाना है, खुशी का खजाना और सर्व को सुख शांति का रास्ता बताने से जो दुआ का खजाना मिलता है ना, यह अविनाशी खजाने सिवाय तुम परमात्मा बच्चों के सिवाय ये अविनाशी खजाने किसी के पास भी नहीं है। तो बाप दादा को ऐसे खजानों के मालिक बच्चों पर कितना रूहानी नाज है। बाप दादा सदा बच्चों को ऐसे संपन्न देख यही गीत गाते हैं। क्या गीत गाया होगा मीठे बच्चों आपके लिए? लगाओ अंदाजा। वहाँ मेरे अविनाशी खजानों के पद्मापति बच्चे वहाँ। तो ये गीत गाया तो फिर शास्त्रों में भगवान वाच्य हमने लिखा, भगवत गीता उसके मुख से जो निकला वो गीत बन गया। हाँ, तो बाबा कहते हैं बाप दादा सदा बच्चों को ऐसे संपन्न देख यही गीत गाते, वाह बच्चे वाह। आपको भी अपने ऊपर इतना रूहानी नाज आता है? ऐसे नाज में, जी बाबा बोलो, हाँ जी बाबा, ऐसे नाज में रहते हो? हाँ जी, ऐसी नशा चढ़ी है। तो आपको भी अपने पर इतना रूहानी नाज अर्थात नशा रहता है? हाथ की ताली बजा सकते हो? ताली तो सबने बजाई, दोनों हाथ की क्यों तकलीफ लेते हो? केवल ऐसे करो जी, आवाज़ नहीं चाहिए, शांति वाले हैं ना। हाँ, तो हाथ की ताली बजाई है सबने, सभी ने ताली बजाई, दोनों हाथ की क्यों तकलीफ देते हो? एक हाथ की बजाओ ना। एक हाथ की ताली बजाना आता है ना? ब्राह्मणों का सब कुछ निराला है ना इस संगम में, तो दुनिया दोनों हाथ की ताली बजाती, तुम्हारी एक हाथ की ताली है। ब्राह्मण शांत पसंद है, इसलिए ताली भी शांति की ठीक है। ये ताली तो नशा तो सभी को सदा ही है ना, आगे भी रहेगा नशा बच्चों में, निश्चिंत है बच्चे। बाप दादा समय के परिवर्तन की तीव्र रफ्तार को देख बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को भी देखते हैं। क्या देख रहे बाबा आज? समय की रफ्तार। बाबा बता रहे बच्चे ज़्यादा समय नहीं है, आलबेले नहीं बनो, कोई भी बात को कल पे नहीं छोड़ो, दुनियावी बात कल पे छोड़ो, पुरुषार्थ की बात को कल पे नहीं छोड़ो। संस्कार परिवर्तन, देह का अभिमान खत्म करने में कल पे नहीं छोड़ो। आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, देवी आत्मा हूँ, मन इसी में रमन करता रहे, इसमें देरी मत करो। बाप दादा समय के परिवर्तन की रफ्तार देखते, बच्चों के पुरुषार्थ की भी रफ्तार देखते। बाप दादा हर एक बच्चों को जीवन मुक्त स्थिति में सदा देखना चाहते हैं। बाबा ने रफ्तार चेक की समय की, और बच्चों को क्या करना चाहिए वो अभी बाबा बताते
कि बाप दादा हर एक बच्चों को जीवन मुक्त स्थिति में सदा देखना चाहते हैं। आप सबका ये चैलेंज है ना बाप को, कि बाप से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा ही लेकर रहेंगे। मांगा भी भगवान को मुक्ति जीवन मुक्ति, तो आप सबका ये चैलेंज है कि बाप से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा आकर लो। लेकिन आपको तो मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिल गया है क्या, जो दूसरे को चैलेंज देते हो? लिया खुद लिया क्या, तभी दूसरे को बताना पड़े? तो बाबा कहते लेकिन आप दूसरे को चैलेंज करते हो सेवा में कि यहाँ आने से सब सुख सब दुख मिट जाता है, सारे सुख मिल जाते हैं। तो बाबा कहते कि आपने जीवन मुक्ति का अनुभव किया, बाप से जीवन मुक्ति ली है, जीवन में होते हुए भी जो भी झंझटें तकलीफें आ रही है उसमें मुक्त की अवस्था अनुभव हो रही है। तो पहले खुद रस चख लो तभी दूसरे को दे दो। कर भी वही बताया था, खुद पहले स्वधर्म में स्थित हो जाओ, खुद धारणा करो, फिर बताओ। ठगी यहाँ नहीं चलेगी, माना प्राप्ति नहीं होगी। बाबा कहते हैं बच्चे मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षे का अनुभव आप भी करो। आप तो सबका यह चैलेंज है ना कि बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा आकर लो, लेकिन आपको तो मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा मिल गया है ना, या नहीं मिला है? अभी तक मिला है सतयुग में या मुक्ति धाम में। मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकेंगे, या ही करना पड़े। क्यों नहीं कर पाएंगे सतयुग में जीवन मुक्ति का अनुभव? ऑलरेडी सारी की चिंता से मुक्त है। और परम धाम में क्यों नहीं? परम धाम में तो 20 लोग रहेंगे, वहाँ शरीर चाहिए ना। परम धाम में तो मुक्त ही है, जीवन मुक्ति का अनुभव शरीर में होता जब तकलीफ। जी बहुत अच्छा चिंतन। जीवन तकलीफ है, चारों तरफ आग लगी है, दुख है, तभी मुक्ति का अनुभव करना है। जीवन में होते हुए दुख के बंबोर में मैं साक्षी हूँ, यह शरीर नहीं हूँ। मीठे बच्चों, तो मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव अभी संगम पर ही करना है, जीवन में रहते करना है। समय नाजुक होते जा रहा है, परिस्थितियाँ, समस्याएं, वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी, डबल दूषित, एक तो विकारों से दूषित है और प्रकृति भी दूषित है, डबल दूषित है। तो वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी इन सब प्रभाव से मुक्त, जीवन में रहते इन सर्व भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त, एक भी सूक्ष्म बंधन नहीं रहना चाहिए। मन के अंदर एक भी सूक्ष्म लगाव भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक का ही वंश का ही अंश का ही वंश बन जाता है। तो एक भी सूक्ष्म भी बंधन मन में नहीं रहना चाहिए। तो डबल वायुमंडल दूषित हो गया, क्यों? मन की स्थिति से परिस्थिति, स्थिति से प्रकृति खराब हो गई, और विकृति से स्थितियाँ खराब हो गई, स्थिति से व्यक्ति, संस्कार और प्रकृति सब कुछ दूषित हो गया। हमारी स्थिति से ही प्रकृति बनने वाली है, इसलिए स्थिति है तो हमारी, पहले तो हमें स्मृति है, स्मृति से स्थिति है, स्थिति से प्रकृति है। मीठे बच्चों, इसीलिए बाबा कहते देखो क्या है, वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी इन सब प्रभाव से मुक्त, जीवन में रहते इन सर्व भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त, कभी सूक्ष्म बंधन ना हो, ऐसे जीवन मुक्ति अनुभव करते हो। वह अंत में करेंगे। कब करेंगे? अब करेंगे या अंत में करेंगे? अभी। जी बहुत अच्छा। ऐसे जीवन मुक्त बने हो, वह अंत में बनेंगे। अब बनेंगे या अंत में बनेंगे? जो समझते अंत में बनने के बजाय अभी बनना है, वो बने हैं या बनना भी बाकी है? जो कहते अभी हाथ उठाओ, अच्छा सभी ने हाथ उठाया, दोनों में मिक्स हाथ उठा रहे, चतुर है बच्चे। भले चतुराई करो, भले चतुराई करो, लेकिन बाप दादा अभी से स्पष्ट सुना रहे। स्पष्ट बोला धर्मराज का पाठ।
भले चतुर बनो, लेकिन बाप दादा अभी से स्पष्ट सुना रहे हैं, अटेंशन प्लीज। अभी अटेंशन दोगे तो मदद मिलेगी, फिर नहीं। कितना बाबा का धर्मराज का रूप बना है देखो आज। बच्चे प्लीज ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। हर चीज में 3 घंटे के बाद अंतिम होता है। बाबा ने क्या कहा? बच्चे अटेंशन प्लीज। फिर मुझे नहीं कहना बाबा मेरी क्यों नहीं सुन रहा है, अभी सुनो। अब भगवान कह रहा है बच्चे अटेंशन प्लीज, तो न मानने वाले का क्या हाल होगा सोचो। वैसे भी संसार में भी अपने प्रैक्टिकल माता पिता का बच्चा नहीं मानता है तो भी बहुत नुकसान को प्राप्त करता है, क्योंकि उसको ये ज्ञान नहीं होता है कि मेरे माता पिता अनुभवी है, उनको अनुभव है क्या करने से क्या होने वाला है। तो अलबेलेपन में वो नहीं मानता, भविष्य में जाके याद करता है कि मैं मेरे उस टाइम में मम्मी की बात सुनता तो कितना अच्छा हुआ। इसलिए एक चोर की कहानी है किसी को याद? उसको जब जेल हो जाती है फिर फांसी सुनाते हैं, तभी वो क्या इच्छा व्यक्त करता है आखिरी की, है किसी को याद? वो बच्चा रोज चोरी करता था, माँ को लाके देता था। माँ ने कभी उसको नहीं रोका कि बच्चे थोड़ी मेहनत पड़े, कमाई भले कम हो जाए लेकिन चोरी ना करो। माँ ने नहीं बताया, कर रहा है, अच्छे से जी रहा है, कमा के तो ला रहा है। माँ के पास भी कोई नहीं था, पति नहीं था, कुछ नहीं था, तो बेटा ला रहा है, कभी नहीं पूछा बच्चे कहाँ से ला रहा है, तो ला रहा है तो खुशी से खाती रही। एक दिन बच्चा चोरी करते करते पकड़ा गया, गुनाह साबित हो गया, जेल हो गई, जेल में फांसी हो गई। फांसी के समय अंतिम इच्छा पूछी गई, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? बोले मेरे माँ के कान में कुछ बोलना चाहता हूँ। माँ के पास गया, कान में बोल के टाइम माँ का इतना ज़ोर से कान काटा दांत से कि खून हो गया माँ के कान से, और कान को चबाया उसने, दांत से काटा। बोला हे माँ, आज मैं फांसी पे चढ़ रहा हूँ, देख के रो रही है, लेकिन जब मैं कमा के ला रहा था तभी पूछा तू कहाँ से इतना बड़ा हो रहा है, तभी एक बार मुझे बताती कि बच्चे चोरी नहीं करना, मेरा कान खींचती, मेरा कान पकड़ती, तो आज मुझे फांसी होती। तो इसमें से शिक्षा क्या देना था उसको, सबको, कि समय पे बच्चों को सही गाइड करो। बच्चे दुखी हो जाएंगे, आपसे नाराज हो जाएंगे, कोई बात नहीं, तुम्हें राज पता है उसके भविष्य का, भले आपके ऊपर नाराज होने दो, कोई बात नहीं, नाराज, क्योंकि वो राज को नहीं जानते, वो भविष्य को नहीं जानते, चलेगा। तो ये कथा, ये मोरल सुनाया जाता है, इस शिक्षा के लिए सुनाई जाती कथा हमें। तो इसीलिए मीठे बच्चों को बाबा क्या कहते हैं, बच्चे माँ बाप कह रहे अटेंशन प्लीज़, बच्चे अभी अलबेले नहीं बनो, फिर मुझे नहीं पूछना बाबा इतना दुख मेरे ऊपर आ गया, मुझे कहीं सफलता नहीं मिल रही है, मुझे कोई सहारा नहीं है, आप क्यों नहीं सुन रहे हो? नहीं, अभी अटेंशन दे दो। तो भगवान ने कहा है आज, आपने कभी मुरली में नहीं सुना होगा, आज सुना है। बाबा कह रहे अटेंशन प्लीज़ बच्चों। तो मीठे बच्चों अटेंशन प्लीज़। बाबा कहते बाप को हर एक ब्राह्मण बच्चे को बंधन मुक्त, जीवन मुक्त बनाना ही है, चाहे किसी भी विधि से, लेकिन बनाना ज़रूर है। क्या बोला बाबा ने? किसी भी विधि से। फिर तो लास्ट विधि कैसी उसकी? धर्मराज की, उसको दुनिया यमराज कहती है। नियम के प्रमाण जीवन में नहीं चला, यमराज आ गया। यमराज माना अनेक प्रकार का दुख आत्मा को अंतिम समय में होगा। नियमों का पालन नहीं किया, यम दिख रहे चारों तरफ। यमराज दुनिया बोली, बाबा धर्मराज बोलता है। धर्म माना आत्मा के धर्म में स्थित होके कभी भी नहीं महावाक्यों को सोचा, कभी भी अपने साथ शांति में नहीं बैठे। धर्मराज। मीठे बच्चों, आपको बंधन मुक्त इस जीवन से, जीवन मुक्त तो बनाना ही है, फिर चाहे कर्म भोग भी देना पड़े या आसान मार्ग है कर्म योग बन जाओ। कर्म करते करते अपने लिए समय निकालो, अपने साथ ज़रूर बैठो ही बैठो।
कम से कम दिन में लास्ट 4 घंटा तो योग होना ही चाहिए। फिर काउंट करो, मुरली अमृत वेला में 1 घंटा बैठी, नुमा शाम में 40 मिनट बैठी, दोपहर को आधा घंटा बैठी, ट्रैफिक कंट्रोल में 5-5 मिनट बैठे। खुद काउंट करो, करो जमाए 5-5 मिनट करो। तुम 5 मिनट करोगे, बाप को दया आएगा। मेरे बच्चे ने बैठा था, बाबा 5 घंटे का देगा, उसका ये हिसाब भी है। बैठो, कम से कम 4 घंटा दिन में योग होना चाहिए बैठ के। तो सोचो, किसी के साथ भी बैठे हो, अंदर कोई नहीं देख रहा है, तुम कनेक्ट हो, उसकी बात कान से सुन रहे हो। कर्मचारी एक नहीं, 8-8 कर्मचारी दिए, बाबा ने आज खजानों की याद दिलाई है। तुम बैठे किसी के साथ हो, लेकिन इधर से उसके साथ कनेक्ट हो, योग हो रहा है, योग हो रहा है। मीठे बच्चों, देखो क्या कहते हैं, बंधन मुक्त जीवन मुक्त तो बाप को बनाना ही है, चाहे किसी भी विधि से, लेकिन बनाना ज़रूरी है। जानते हो ना कि विधियाँ क्या है बाप की? इतने तो चतुर हो ना, तालियां बजाने में चतुर बने। इतने तो चतुर हो ना कि बाप की विधिया को जानते हो ना, तो बनना तो आपको पड़ेगा ही। चाहो चाहे नहीं चाहो, बनना तुम्हें पड़ेगा ही। ये वाक्य किसके है? चिंतन करना। ये वाक्य बाप के है, टीचर के है, सदगुरु के, धर्मराज के है। तो बनना तो आपको पड़ेगा ही। कान खींच रहा है बाबा। चाहे नहीं चाहो, बनना तुम्हें जीवन मुक्त पड़ेगा ही। फिर क्या करेंगे? अभी से बनेंगे ना आपके। तो बच्चों ने हाँ बोला, बाबा ने तुरंत बोला, आपके मुख में गुलाब जामुन। दुनिया डालती है गंगा जल या गुलाब जल। जिन्होंने हाँ बोला उसके लिए बाबा ने तुरंत बोला, आपके मुख में गुलाब जामुन। तो सुजाता बहन भी क्लास में सुबह पास हो गई, तो आप सभी भी पास हो गए। सबके मुख में गुलाब जामुन आ गया ना, मुख मीठा हुआ ना, माना धर्मराज के सामने नहीं जाना पड़ेगा। बाप के गोदी में टीचर से शाबाशी लेके, सदगुरु से लाखों ब्लेसिंग लेके बच्चे उड़ जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा, सबके मुख में गुलाब जामुन आ गया ना, मुख मीठा हुआ ना खुशी से, आंखों में रौनक आ गई ना। लेकिन ये गुलाब जामुन है तो अभी बंधन मुक्त बनने का है। यही गुलाब जामुन प्रैक्टिकल के खाते नहीं रहना, बंधन मुक्त का गुलाब जामुन खाना है। हॉल की शोभा बहुत अच्छी है आज एकदम। अरे सभी पास हो गए, आए हो, पा लिया। 4 वीक अब्सेंट रह गए, 4 हफ्ते नहीं आए, 1 हफ्ते आ गए, बाबा ने पूरा दे दिया, 4 हफ्ते का भी दे दिया। देखो कितना भाग्य बढ़ा। तालियां इनके भाग्य के लिए, बजाओ तालियां, सच में तालियां बजाओ। 4 संडे मिस कर दिए, 1 संडे आ गए, प्राप्ति हो गई। देखो कितना बच्चा है, लॉटरी वाला ये बच्चा है। तो हॉल की शोभा बहुत अच्छी है, एकदम माला लगती है। यहाँ से आकर देखो। अच्छा, आपको भी बाबा ने दिया, पूरा दिया, क्योंकि हॉल की शोभा को बहुत अच्छा बोला बाबा ने। मतलब आप आज आए हो तो बाबा ने पिछले बार भी घर धर दिया कि आए थे। तो हॉल की शोभा बहुत अच्छी है, एकदम माला लगती है। 108 की माला, 16,108 की माला, तो राजा महाराजा बनने वाली सारी आत्माएं ये। यहाँ से आकर देखो तो ऐसी माला लगती है। या कुर्सी वालों की माला तैयार हो गई है, अच्छा है। कारणे आकारणे जैसे भी अभी कुर्सी तो ले ली ना, ऐसे ही जब बाप दादा फाइनल समय प्रमाण सीटी बजाएंगे ना कि जीवन मुक्ति की कुर्सी पर बैठ जाओ, तो भी बैठेंगे ना। या अभी कुर्सी पर बैठे हो, अभी कुर्सी पर बैठे हो, ऐसे नहीं कि धरनी पर बैठे हुए कुर्सी नहीं लेंगे, पहले आप भी लेंगे, नीचे वाले भी। धरनी पर बैठना कितना अच्छा है पता है? धरनी पर बैठना माना अभी वहाँ पे तो धरनी, लेकिन यहाँ पे देह अभिमान नहीं, अहंकार नहीं। मुझे बहुत ज्ञान है, मेरा योग अच्छा लगता है, मेरे अंदर बहुत धारणा है, मेरे से बहुत सेवा हो रही, किसी का भी
मान मान नहीं। नहीं। बाबा करा रहा है, बाबा ने निमित्त बनाया है, मैं तो केवल निमित्त हूँ, बाकी कुछ भी नहीं है। मेरा एक प्रॉफिट है, मेरे क्या है, बाबा ही है सारा, उतना ही ध्यान रहे, बाकी कोई मान शान मेरा नहीं है। ये तपस्या। तो नीचे बैठना माने कोई मान नहीं शरीर का, ये लेना है अभी हमें। बाबा कहते बच्चे धरनी पर बैठना, ये तपस्या की निशानी है, तंदुरुस्ती की निशानी है, हेल्थ भी है। तपस्या द्वारा खजानों की वेल्थ भी है। खजाने, घुटने नहीं ऑपरेशन होंगे, ज़्यादा हड्डी परेशान नहीं करेगी, तो हेल्थ भी मिलेगी। देह भान में रहने से नहीं मिलेगी, सारी दुनिया भर की बीमारी परेशान करेगी। आत्मा अभिमानी की तपस्या करोगे तो बीमारी भी चुप करेगी, है भोग, लेकिन तड़पाएगी नहीं आत्मा को। मीठे बच्चों, तंदुरुस्ती की निशानी है तपस्या, हेल्थ भी है, तपस्या द्वारा खजाने की वेल्थ भी है। तो जहाँ हेल्थ है, वेल्थ है, वहाँ क्या आएगा अपने आप? हेल्थ भी है, वेल्थ है, वहाँ अपने आप क्या आएगा? पास हो गए बच्चे। जहाँ हेल्थ है, वेल्थ है, वहाँ खुशी तो अपने आप आएगी। तंदुरुस्ती भी है, पैसा भी गए, सब कुछ है, तो खुशी तो अपने आप आ गई ना। तो बाबा कहते हैं जहाँ हेल्थ है, जहाँ वेल्थ है, वहाँ हैप्पीनेस अपने आप है। तो अच्छा है, हेल्दी भी हो, वेल्दी भी हो। तो बाप दादा आज देख रहे थे कि बच्चों के 3 प्रकार की स्टेजेस है। एक है पुरुषार्थ की स्टेज, उसमें पुरुषार्थी भी है, तीव्र पुरुषार्थी भी है। दूसरे है जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध जीवन मुक्त अवस्था की स्टेज पर अनुभव कर रहे हैं, लेकिन लास्ट की संपूर्ण स्टेज है देह में होते भी विदेही स्थिति का अनुभव करना। तो तीनों स्टेज बाबा ने देखी, पुरुषार्थ की स्टेज में ज़्यादा देखे, प्रारब्ध और जीवन मुक्ति की स्टेज नहीं है। प्रारब्ध ये नहीं समझो, भाग्य इसको नहीं समझो कि सेंटर की सेवा में निमित्त बन गई, बहुत अच्छी वाणी की सेवा करने लग गई, ये प्रारब्ध की ये समझो नहीं, इससे नहीं होगी जीवन मुक्ति। ड्रामा अनुसार भले अलग अलग सेवा में निमित्त बने हो, यह प्रारब्ध नहीं है। हाँ, ये तो थोड़ी लिफ्ट मिल गई आगे बढ़ने की, सर्व द्वारा दुआई लेने की लिफ्ट मिल गई, लेकिन प्रारब्ध नहीं है ये लेकिन प्रारब्ध है, जीवन मुक्ति नहीं है। लेकिन प्रारब्ध है जीवन मुक्ति की लिफ्ट मिल गई, कोई बंधन नहीं हो। आप लोग एक चित्र देखते हो ना, साधारण अज्ञानी आत्मा को कितने रस्सिया से बंधा हुआ है बताओ। साधारण आत्माएं कितनी जिम्मेवारी के, कितने बंधन है उसको, देह के बंधन, विकारों के बंधन, संबंधों की तकलीफें, सारे बंधन में बंधी है। तो बाबा कहते एक चित्र देखते हो ना, आत्मा कैसे माया के जाल में फंस गई है। साधारण आत्माएं, अज्ञानी आत्माएं, तो साधारण इसलिए कहते हैं झूठी माया और आगे। तो बाबा कहते देख रहे हो ना, अज्ञानी आत्माएं कितनी बंधन में फंस गई है। तो बाबा कहते देखो, एक चित्र दिखाते हैं, साधारण अज्ञानी आत्माओं को कितनी रस्सियों से बंधा हुआ दिखाते हैं, वह फिर भी अज्ञानी आत्माएं हैं, इसलिए लोहों की जंजीरें पड़ी उनके सामने, मोटे मोटे बंधन है उनके सामने। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा क्या, ज्ञानी तो आत्मा बच्चों के बहुत महीन सूक्ष्म धागे की खिंचाव है। मोटी मोटी जंजीरें लोहे की निकल गई है। अभी सोचो, ये पॉइंट अपना फायदे का पॉइंट है। तो ज्ञानी तो आत्मा बच्चों के बहुत महीन और आकर्षण करने वाले धागे बच गए हैं, लोहे की जंजीरें से निकल गए हैं, जो दिखाई देती है उसमें से निकल गए हैं, सूक्ष्म धागे में बंध गए, उसको पहचानो, उसको निकालो तो जीवन मुक्ति प्राप्त होगी। तो लेकिन ज्ञानी तो आत्मा बच्चों के बहुत महीन और आकर्षण करने वाले धागे रह गए हैं। लोहे की जंजीरें अभी नहीं है जो दिखाई भी दे, बहुत महीन धागे हैं, लेकिन रॉयल लगते हैं, लगता ये ठीक है, लेकिन वो बाबा कहते ठीक नहीं है, वो खजाने को लीकेज मारे रहा है।
जमा हो रहा है लेकिन वो महीन सूक्ष्म है, उसको पहचानना पड़ेगा। उसी को तो बोलते हैं कि सूक्ष्म में भी अगर आ रहा है, सब में भी गलत सोच रहे हो किसी का, तो वो संकल्प में भी गड़बड़ हो रही है, तो वाइब्रेशन ऐसे फैलेंगे। जी जी विकारों में आ जाना हो गया। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो बाबा कहते हैं अभी महीन बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा थकान को दूर करो और जिम्मेवारी बाबा को दे दो और निमित्त आत्मा को भी माफ़ करो। मीठे बच्चों देखो, अब क्या है, बाबा कहते हैं साधारण अज्ञानी आत्मा को कितनी रस्सियों से बंधा हुआ दिखाते हैं। हाँ, बेचारे के मोटे मोटे बंधन दिखते हैं, लेकिन तुम ज्ञानी तो आत्माओं का सारे मोटी मोटी जंजीरें तो निकल गई है, बहुत महीन रह गई है, रॉयल भी लगता है वो, पर्सनालिटी फील करने वाले भी है, लेकिन वो धागे हैं ना, दिखने में नहीं आते हैं। हाँ, अपनी अच्छाई महसूस होती है कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक है, ऐसे लगता है, लेकिन वो ठीक नहीं, बाप बता रहा है। अपनी अच्छाई महसूस होती है, लेकिन अच्छाई नहीं है, अच्छाई है नहीं, लेकिन महसूस ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे हैं। तो बाप दादा देख रहे थे ये जीवन बंधन के सूक्ष्म धागे मेजॉरिटी बच्चों में है, चाहे एक हो चाहे आधा धागा भी हो, लेकिन जीवन मुक्ति इसमें भी थोड़ी थोड़ी रुक जाएगी। चाहे एक धागा भी हो चाहे आधा भी हो, लेकिन जीवन मुक्ति बहुत थोड़ी देख रहे बाबा। फिर बाबा अभी क्या देख रहे, तैयार होने जा रहे बच्चे, लेकिन इसमें भी जीवन मुक्त नहीं हुए अभी भी, सूक्ष्म आधे धागे कहीं ना कहीं छुपे हैं, उसको भी निकालना है। तो फाइनल पढ़ाई हो रही है, तो बहुत थोड़े देख रहे हैं जीवन विधेयी वाले। बाप दादा देख रहे थे कि हिसाब के अनुसार ये सेकंड स्टेज है जीवन मुक्त अवस्था, लास्ट स्टेज तो है देह से न्यारे, बिंदु, केवल बिंदु। मैं बहुत अच्छा चल रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा आगे बढ़ रहा हूँ, ये भी नहीं लगे, बिंदी अवस्था होनी चाहिए बस आत्मा। ये लास्ट स्टेज है, विदेही शरीर में होती हुई बिंदी की अवस्था। बिंदी की अवस्था अच्छी लगनी चाहिए, परमधाम की बिंदी, बाबा बिंदी, उतना ही अच्छा लगना चाहिए, बाकी कुछ अच्छा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बाकी सब बाबा करा रहा है इसीलिए। तो जीवन मुक्त सेकेंड स्टेज की काफ़ी बच्चे देखे, सेकेंड स्टेज पे है, लेकिन लास्ट स्टेज समझो, लास्ट स्टेज में ज़्यादा प्राप्ति है, बराबर। तो सेकेंड में नहीं रहना है, फर्स्ट स्टेज पे आना है। लास्ट स्टेज माना फर्स्ट स्टेज, तो फर्स्ट आने वाली माना लास्ट स्टेज है देह से भी न्यारा विदेहीपन अच्छा लगना चाहिए, विदेही आत्मा बिंदी और उसके गुण यही अच्छे लगने चाहिए बस। हाँ, लेकिन लास्ट स्टेज है देह से भी न्यारा विदेहीपन की स्टेज। उसी स्टेज और जो स्टेज सुनाई है उसके लिए और बहुत 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 3 बार बोला, लास्ट की विदेही स्टेज प्राप्त करने के लिए बहुत 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 अपने ऊपर महीन अटेंशन चाहिए। 3 बार बहुत बोला धर्मराज का, जैसे जेल में भी बोलते, फांसी में भी बोलते हैं ना, लास्ट में सब तरफ 3 बार ही चलता है, 3 घंटा बजी हो गया। अटैक में भी ऐसे होता है, तीसरा अटैक खत्म, तीसरी स्टेज कैंसर की खत्म। इस तरह से जीवन का भी तीसरा दौर, एक होता है बाल अवस्था, यौवन अवस्था, वृद्धावस्था, खत्म। 3 के बाद पता है, तैयार है, चलना ही है, 3 है। तो अभी बाबा ने क्या बोला है जी, लास्ट की स्टेज प्राप्त करने के लिए विदेही बहुत 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 अटेंशन स्वयं के ऊपर चाहिए। सभी बच्चे पूछते हैं बाबा 99 आएगा क्या, 99? अभी क्या हो रहा है, बच्चे कहाँ गए, नंबर कॉन्शियस हो रहे हैं, क्योंकि मुरली चल रही है 98 में, बच्चों को लग रहा है 99 में पूरा हो जाएगा।
तो अभी बच्चों ने पूरी दिशा ही बदल दी। प्रश्न पूछा बच्चों को बीच में से ही। सभी बच्चे पूछते हैं बाबा 99 आएगा क्या? 99 आएगा, क्या होगा, क्या करे और क्या नहीं करे, बच्चे पूछ रहे हैं। बाप दादा कहते हैं 99 के चक्कर को छोड़ो, 98 में ही अभी के अभी विदेही स्थिति का बहुत अनुभव चाहिए। जो भी परिस्थितियाँ आ रही है और आने वाली है उसी में विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत बहुत चाहिए। इसीलिए और सभी बातों को छोड़ो। ये तो नहीं होगा, तुम जैसे सोच रहे वैसे नहीं होगा, क्योंकि तुम जब भगवान आया था तभी भी तुम्हें पूछ के नहीं आया था, और अंतिम का भी सब कुछ अचानक पकड़ के चलो, इसलिए श्वास भी अचानक ही निकलने वाला है। तो समय कौन सा है? नंबर, आंकड़ा, ये वो देखने का नहीं है। बाबा को इनडायरेक्ट बताना है अचानक का समय चल रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पेपर कभी भी सामने आने वाला है, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? एवर रेडी के सिवाय दूसरा कोई पर्याय अभी नहीं है। सारे पर्याय अंतिम में पहुंचे, अंतिम दौर चल रहा है। इसलिए बाहर क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, मोदी क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रहा है, मुझे लेना देना नहीं है। इस सृष्टि रंगमंच पे मेरा रोल अलग है, ठीक है? तो मुझे केवल मेरे ऊपर अटेंशन देना है और फिर वो जाने, मतलब उसकी आज्ञा पे चलना मेरा काम है, बाकी बाप बैठा है। क्योंकि मैं इधर आया था, वो भी किसी ने मुझे बताया नहीं, मैंने किसी को पूछा नहीं, और कौन माता पिता मिलने वाले थे, कौन सा किसका बाप मैं बनने वाला था, किसकी माँ मैं किसकी पत्नी बनने वाली थी, कितनी पद प्रतिष्ठा पोजीशन, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। फिर भी मेरे पास है, इसका मतलब मेरे आगे पीछे वही देखने वाला है, तो उसके ही मानेंगे तो कितना अच्छा होगा। क्योंकि उसको नहीं जानते थे तो भी अचानक का सारा खेल है। आने से पहले माता पिता, पद प्रतिष्ठा, प्रॉपर्टी, कुछ भी जिम्मेवारी पता नहीं थी, तो जाने के टाइम में उसकी याद क्यों रखें? एक्यूरेट हिसाब है जी। तो मीठे बच्चे देखो, सारी बातें छोड़ो, क्या करो अभी? अभ्यास बहुत टाइम का अभी से चाहिए, इसलिए और सभी बातों को छोड़ो। यह तो होना नहीं होगा, या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, यह प्रश्न छोड़ दो। तुम्हें विधेयी अभ्यास पर चलना है। विधेयी अभ्यास वाले बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव में नहीं डाल सकते, ऐसी अवस्था अभी से बनाओ। चाहे प्रकृति के 5 तत्व अभी आ रहे प्रैक्टिकल में बाबा, इसलिए आपने एक बार बोला था अव्यक्त मुरली संडे की क्लास में सुनते हैं तो अच्छी समझ में आती है, इसलिए बाबा ने फिर से हमें सही दिशा दे दी। चलो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि निमित्त आत्मा थोड़ी शॉर्टकट ले रही थी। पहले से मुरली रिकॉर्ड करके छोटी वाली मुरली अव्यक्त चला रही थी, ये मनमानी यहाँ नहीं चलेगी, क्योंकि पढ़ाई उसकी चल रही है, राजधानी वो स्थापन कर रहा है, भाग्य वो दे रहा है, इसलिए फिर सही रास्ता भी वही देता है। इसलिए टाइम जा रहा है तो भी बिल्कुल मन में विकल्प नहीं आने दो। बाबा को बोल दो, बाबा ये जिम्मेदारी वो वेट कर रहा होगा, तू देख ले, मैं पढ़ के ही जाऊंगी। तो आज बाबा ने पक्का करा रहा है सब मीठे बच्चों। तो इसीलिए कुछ भी प्रश्न में नहीं जाओ, तुम्हें केवल विधेयी स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए, इसलिए और सभी बातों को अभी छोड़ो। क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे होना चाहिए, छोड़ दो। विधेयी अभ्यास वाले बच्चों को कोई भी परिस्थिति व अभी विधेयी होने से कैसी स्थिति चाहिए वो बता रहे हैं। फिर हम कहेंगे विधेयी मतलब क्या बाबा, तो बाबा आगे विश्लेषण करते हैं। विधेयी मतलब प्रैक्टिकल में क्या, सुनो।
विधेयी स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए, इसलिए और सभी बातों को छोड़ो। यह फिर क्या करो? विधेयी मतलब क्या? विधेयी अभ्यास वाले बच्चों को कोई भी परिस्थिति, दूसरे आत्मा से आने वाली स्थिति, परिस्थिति वातावरण से आ रही है, प्रकृति शरीर से आ रही है, स्वभाव संस्कार से आ रही है। हाल देखो आप कैसी होनी चाहिए हमारी हालत। विधेयी अभ्यास वाले बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव में नहीं डाल सकती। एक तो वो शांति में रहेगी, चुप रहेगी, सुख में रहेगी, बाबा के पास उड़ के चली जाएगी, कुछ भी हो जाए। ये अवस्था विधेय अवस्था है। कुछ भी सामने आ रहा है लेकिन किसी ना किसी आत्मा के गुण में मन को स्थित करेगी। तुम विधेयी हो, पास हो, फर्स्ट स्टेज वाली आत्मा बन गई। तो क्लियर हो रहा है कि मैं कौन से स्टेज पे जाऊंगी अभी से जान सकते हैं। जैसा ही शरीर में दर्द शुरू हुआ, मेरा ही उदाहरण ले लो, जैसे ही सुजाता बहन के छाती में दर्द शुरू होता है शांत हो जाती हूँ। मैं बताती हूँ मैं शरीर ही नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। थोड़ी देर में दर्द गायब हो जाता है। तो यह अभ्यास अभी से करना है। तो शरीर में दर्द आ गया, वो भी मेरा ही हिसाब किताब है, या शरीर का नस कुछ खींच रही होगी, कुछ भी हो जाए, मैं आत्मा शांत स्वरूप में किसी भी गुण में स्थित हो जाए। बाबा देखे, ये बाबा को चाहिए। तो इससे पता चलेगा कि बाबा मैं सतयुग में आने वाली हूँ क्या। तो शरीर में दर्द आ रहा है, सामने मेरी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है, तो भी अगर किसी गुण में स्थित हो रहे तो तुम विधेयी वाली फर्स्ट स्टेज वाली आत्मा हो। तो हो गए ना लास्ट और फर्स्ट वाले, तो काहे चिंता। कितने इजी दे दिया, अभी पेपर भी हमें ही दे दिया, अभी उत्तर भी हमें ही दे दिया, अभी मार्क्स देना बाकी है। बस खुद को मार्क्स देना है कि मैं कौन से नंबर से पास होंगी। मीठे बच्चों, आसान हो गया ना। तो बाबा कहते बच्चे देखो, तो अभी मुझे पता चल गया है ज्ञान में ठीक है, योग में ठीक है, सेवा में ठीक है, तो मार्क्स किधर जा रहे हैं? क्या बचा? एक ही सब्जेक्ट लीकेज मार रहा है। उसको समझ में आया तो ख़त्म करने में टाइम लगेगा क्या? लेकिन दुनिया को तो समझने का भी मौका नहीं दे रहा है अभी तक उनका जीवन, राइट। तो आप सबका भी अभी चेक करो, ज्ञान ठीक है, योग ठीक है, धारणा भी ठीक है, तो कहाँ कमी है? अगर सेवा में कमी है शरीर के कारण, मनसा में लग जाओ, राइट। तो आसान हो गया ना। चलो मीठे बच्चों, विधेय अभ्यास वाले बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती, चाहे प्रकृति के 5 तत्व ही हो। तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे तत्व हिलाने की कोशिश? विनाश के लिए तो होगा ही, विनाश नहीं आएगा तो सत्य में। तत्व क्यों कोशिश करेंगे तुम हिलाने की? तत्व तुम्हें दुख दिलाने की कोशिश करेंगे, तत्व तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, तत्व तुम्हें बाबा के ऊपर अविश्वास निर्माण करने की भी कोशिश करेंगे। क्यों? और क्या चिंतन है? आपने बोला वो एक बात है। विनाश का तो है, अपने शरीर में हलचल होगी, हाँ, तब उसमें अपने कुछ भी हो सकता है, मेरे आपके हो सकता है, पर सगे संबंधी की भी हो सकता स्थित है। रहना है, हलचल जितनी भी आए, हाँ जी, शरीर में स्थित रहना है, स्थित रहना है। पॉइंट ले लो, स्थित रहना माना अपने गुणों में स्थित रहना। तो क्या होगा? परिस्थिति हमें प्रकृति क्यों तकलीफ देगी? जो महारथियों को भी शरीर के द्वारा आया, किसी के द्वारा नहीं आया, शरीर के द्वारा है। प्रकृति से ये शरीर बना है, प्रकृति का शरीर के द्वारा पेपर आएगा या सगे संबंधी के द्वारा पेपर आएगा। जैसे बाबा के सामने पेपर आया, मम्मा शरीर छोड़ेगी, किसी को भी नहीं लगा था, राइट। मम्मा बाबा एक साथ ही संपूर्ण हो गए, सबको लगा था, लेकिन मम्मा पहले ही निकल गए। ब्रह्मा बाबा के ऊपर कितनी बड़ी परिस्थिति होगी। बच्चों छोड़ने को तैयार नहीं, मम्मा को बच्चों ने हिलने नहीं दिया पूरा एक दिन। बाबा को कहा, बाबा मम्मा को बुलाओ, आपकी ताकत है। बच्चे जिद्दी बन गए थे, मम्मा की बॉडी को 2 दिन कुछ नहीं दिया, अग्नि के हवाले नहीं किया था। फिर बाबा ने युक्ति रची, बोले चलो सब बैठ जाओ योग में, ताकि विचार शांत करने के लिए। मम्मा आ जाएगी, और एक तरफ तैयारी कर दी सारी। फिर बोला चलो अभी लगा दो मम्मा को, मम्मा आ जाएगी, मम्मा लाइट बन के आ जाएगी। ऐसे ऐसे बाबा के अनुभव है, तो दादियाँ बताती है। इसी तरह से हमारे सामने भी ऐसे होगा। क्यों आएगा? क्योंकि प्रकृति को हमने द्वापर युग से हमने ही उसको काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार से हमने पहले उसको पॉल्यूटेड किया।
प्रकृति में, वायुमंडल में ये विकारों को पहले हमने फैलाया, क्योंकि सब कुछ शुरुआत हमसे होनी है। ब्राह्मण सो देवता और फिर फरिश्ता है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, देवता से स्टार्ट है सृष्टि। देवता जो करेंगे वही सब फॉलो करने वाले। तो द्वापर युग से विकारों में गया कौन पहले? तो प्रकृति को किसने तकलीफ दिया, दूषित किसने किया? हमने किया। तो अभी शुद्ध कौन करेगा? तो इसीलिए प्रकृति हिलाएगी, लेकिन हमें गुणों से छूटना नहीं। तो प्रकृति की सेवा हो गई, तो फिर प्रकृति दासी बनेगी। राज मिल गए सारे, कितने राज मिल गए आज। तो ज्ञान कितना आसान हो रहा है चिंतन करने के लिए, तो किसी को भी समझाने के लिए हर एक टीचर बन गया ना। फिर मीठे बच्चों देखो, प्रकृति तुम्हें बहुत हिलाएगी। 5 तत्व कहा बाबा ने, तो 5 तत्वों से शरीर बनाए। इसीलिए चाहे प्रकृति के 5 ही तत्व अच्छी तरह से तुम्हें हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विधेयी अवस्था का अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसे अचल अडोल पास विथ ऑनर होगा, जो सब बातें पास हो जाएगी उसके सामने से। लेकिन वो ब्रह्मा बाप के समान और पास विथ ऑनर का सबूत भी रहेगा सबके लिए। बाप दादा समय प्रति समय तुम्हें इशारे भी देते हैं सारी चीज़ों की, और इशारे देते ही रहेंगे। तो आप सोचो, अभी आप सोचते भी हो, प्लान भी बनाते हो, प्लान भी बनाओ, भले सोचो, लेकिन क्या होगा उस आश्चर्यवत होकर नहीं सोचो। कैसे करूँ, क्या करूँ, अब ये नहीं, प्रश्नचित्त नहीं बनो। तुम्हारे पास जो खजाने उसमें स्थित हो जाओ, किसी गुणों में, किसी शक्तियों में स्थित हो जाओ, बाबा की याद में स्थित हो जाओ, बाबा के ज्ञान में स्थित हो जाओ। लेकिन आत्मा को अपने स्थिति में रहने के लिए बोला है बाबा ने, तभी फर्स्ट स्टेज में चले जाएंगे। तो आश्चर्यवत होकर नहीं, विधेयी, कितने ऊंचा लक्ष्य दिया है बाबा ने आज साधारण आत्माओं को भी हमें। विधेयी साक्षी बन सोचो, लेकिन सोचा, प्लान बनाया, और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। कुछ भी परिस्थिति आई, प्लान हो गया, और फिर प्लेन माना उड़ती कला। बस मुझे अभी क्या करना है, ये दुखी नहीं, भयभीत नहीं, कुछ नहीं, तुरंत कुछ परिस्थिति आई स्वीकार कर ली, स्टैंड, प्लान बन गया, प्लेन उड़ गए। दोनों शब्द यूज़ किया बाबा ने। प्लेन क्या करता है, उड़ता है। प्लान बनाना पड़ेगा स्थिति बनाने के लिए। चलो, सो बाबा कहते हैं देखो, विधेयी स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेगी। जैसे बादल आए चले गए, ऐसे ही क्या करो, आप सोचते भी हो, प्लान बनाते भी हो, बनाओ भले प्लान, भले सोचो, लेकिन क्या होगा उस आश्चर्यवत होकर नहीं सोचो। विधेयी साक्षी बन सोचो, लेकिन सोचा, प्लान बनाया, और सेकंड में प्लेन स्थिति बनते उड़ते चलो। अभी आवश्यकता स्थिति की है। आवश्यकता किसकी है? स्थिति की है। यही विधेयी स्थिति परिस्थिति को तुम्हें बहुत सहज पार करा लेगी। जैसे बादल आए चले गए, और विधेयी अचल अडोल खेल देखता रह गए। अभी लास्ट समय को सोचते हो, लेकिन लास्ट स्थिति को सोचो। समय सोच रहे हो ना कि समय कब पूरा होगा, लेकिन समय को नहीं सोचो, अपने लास्ट स्थिति को सोचो। चारों ओर की सेवा के समाचार बाप दादा सुनते रहते हैं। दिल से सभी अथक सेवादारी को बहुत बहुत बाबा मुबारक देते हैं। सेवा बहुत अच्छी उमंग उत्साह से कर रहे हो, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन क्या ध्यान रखना है? सेवा करते टाइम क्या ध्यान रखना है? स्थिति। आज मुरली का हेडिंग है, सेवा बहुत करो, करते भी रहेंगे, लेकिन स्थिति, अपनी स्थिति हमेशा स्थिति में रखे करो। सेवा बहुत कर रहे, चिड़चिड़ हो रही है, घबराहट हो रही है, कैसे होगा, क्या करो, ये नहीं हो रहा है, करा रहा है बाबा, करा रहा है, आगे भी करते रहो। लेकिन सेवा और स्थिति का बैलेंस थोड़ा सा भी कभी कम हुआ, थोड़ा सा भी इस तरफ झुक जाता है, कभी उस तरफ झुक जाता है, इसलिए सेवा खूब करो। बाप दादा सेवा के लिए मना नहीं करते हैं, भले जोर शोर से सेवा करो, लेकिन सेवा और स्थिति का सदा बैलेंस रखते चलो, तो सफलता का गले में हार पड़ा हुआ है। स्थिति बनने में थोड़ी मेहनत बड़ी लगती है, लगेगी, स्थिति बनने में मेहनत लगेगी, लेकिन स्थिति बनने में थोड़ी मेहनत लगती है और सेवा तो सहज हो जाती है। इसलिए सेवा का बल थोड़ा स्थिति से ऊंचा हो जाता है।
हाँ, बैलेंस रखो और बाप दादा की और सर्व सेवा करने वाली आत्माओं की, फिर संबंध संपर्क में आने वाले ब्राह्मण परिवार की ब्लेसिंग लेते चलो। सेवा करो लेकिन स्थिति में रख के करो तो ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। सबके आशीर्वाद मिलेंगे, बाप दादा के भी, तुम्हें देखने वाले संबंधी संपर्क की भी और परिवार के भी, सबके ब्लेसिंग मिलेंगे। यह दुआ का खाता जमा करने का सही रास्ता है। सेवा स्थिति में रखें तो घर में कोई भी कर्म कर रहे हो, बैठे भी हो, केवल बैठी है ऐसे आत्मा, आंखों से देखते टाइम सबको आत्मा देखो। इतना तो बोल सकते हो ना नाते पोते को, शांत स्वरूप शांति सागर की संतान हो। बैठे बैठे कितनी बड़ी सेवा की आत्मा ने, आंखों से बैठे हो, केवल देखने का काम कर रहे आत्मा, लेकिन स्थिति से देख रही है। तुम खुद शांति में हो तभी तो शांति का संकल्प दिया दूसरे को। समझ गए कितना जमा करने का रास्ता आसान है। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे तुम एक बार ही याद में रह के सेवा करते हो ना, पद्मों का जमा करते हो, एक कदम चलते हो पद्मों का जमा करते हो। तो बच्चों को कहा बाबा ने, देखो बच्चे क्या करना है, स्थिति को सदा आगे रख सेवा में आगे बढ़ते चलो। हाँ, क्यों? क्योंकि आप भी की दुआ का खाता आप आत्माओं में इतना संपन्न हो जाता है जो द्वापर युग तक खत्म ही नहीं होता है। तो बैलेंस रखो और मेहनत करते चलो। हाँ, बाबा कहते सेवा के लिए मना नहीं करते बाबा, भले जोर शोर से करो, सदा बैलेंस रखते चलो। स्थिति बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है और सेवा तो सहज ही हो जाती है, लेकिन स्थिति ज़रूर बनानी है। इसलिए सेवा का बल थोड़ा स्थिति से ऊंचा हो जाता है। फिर बैलेंस रखो और बाप दादा की सर्व सेवा करने वाली आत्माओं की, संबंध संपर्क में आने वाले ब्राह्मण परिवार की ब्लेसिंग लेते ही चलो। ये दुआ का खाता बहुत जमा करो। अभी की दुआ का खाता आप आत्माओं में इतनी संपन्नता भर जाता है, इतनी संपन्नता लाता है, जो द्वापर युग में भी आपके चित्र द्वारा भी सभी भक्तों को दुआ मिलती ही रहती है। अनेक जन्मों में दुआ देनी है, लेकिन अभी जमा का भी खाता इतना करना है। अनेक जन्मों में तुम्हारे चित्र सबके दुआ के कारण बनते हैं। अनेक जन्म में दुआई देनी है, लेकिन जमा एक जन्म अभी करनी है। इसलिए क्या करेंगे, अभी स्थिति को सदा आगे रख, फिर सेवा में आगे बढ़ते चलो। तो शिवरात्रि की सेवा आ रही है, इसलिए इतना एक्यूरेट बच्चों को इशारा मिला। टाइम बहुत कम है, सेवा बहुत है, लेकिन स्थिति कोई भी एक आत्मा के गुण में या शक्ति में स्थित होकर ही करना है सेवा। लेकिन बैलेंस वालों के लिए क्या करो, स्थिति को सदा आगे रख, सेवा में आगे बढ़ते चलो। क्या होगा यह कभी नहीं सोचो। ब्राह्मण आत्माओं के लिए सब अच्छा है और अच्छा ही होना है, बाप बता रहा है, लेकिन बैलेंस वालों के लिए अच्छा होना है। हलचल वालों के लिए नहीं, बाबा गारंटी ले रहे, बैलेंस रखने वालों को अच्छा होना है। बैलेंस कम तो कभी अच्छा कभी थोड़ा अच्छा होगा। सुना क्या करना है, क्वेश्चन मार्क सोचने के हिसाब से आश्चर्यवत होके सोचना या क्वेश्चन मार्क लगा के सोचना फिनिश कर दो। यह तो नहीं होगा, यह तो कैसे होगा, ऐसे थोड़ी होगा, इसमें नहीं जाना है, इससे स्थिति ऊपर नीचे होगी। समझा? अच्छा, विदेश का ग्रुप उठो। विदेश में भी एक विशेषता बाप दादा को बहुत अच्छी लगती है। कौन सी अच्छी लगती विशेषी? सभी को उमंग उत्साह बहुत अच्छा रहता है विदेश वालों को। विदेश के कोने कोने में बाप का स्थान बनाए और बनाया भी है। ये बच्चों की विशेषता बाप को अच्छी लगती है। इस वर्ष कितने नए स्थान बनाए बच्चे? जी बाबा ने बहुत, देखो बच्चे कितने होशियार हैं। हाँ, इस वर्ष कितने नए स्थान बनाए? बच्चों ने बोला बाबा 12-15। अच्छा उमंग है, अच्छा संदेश चारों ओर मिल जाए, ये लक्ष्य बहुत अच्छा है बच्चों का। जहाँ जाते हैं वहाँ कोई ना कोई को निमित्त बनाने की सेवा का लक्ष्य बच्चों का अच्छा है।
ये विशेषता अच्छी है। हर एक जितना हो सकता है उतना अपने आप को सेवा के निमित्त बनाने की ऑफर भी करते हैं, प्रैक्टिकल में भी करते रहते हैं सेवा। यही सोचते हैं कि घर घर में मेरा बाबा चला जाए, घर घर में बाबा का घर बन जाए। ये उमंग उत्साह बहुत अच्छा है बच्चों में, इसलिए इस उमंग उत्साह के लिए बाप दादा और एडवांस में आगे बढ़ने की मुबारक तुम्हें दे रहे हैं। एडवांस में कौन गया है? किसकी किसकी दुआएं मिल रही है आपको? मुबारक मिल रही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिल रहे हैं, बाप दादा के द्वारा भी मिल रहा है। एडवांस पार्टी गए हुए सारे महारथी सभी दे रहे मुबारक, सभी मुबारक दे रहे हैं। तो बाप दादा विदेशी अर्थात विश्व कल्याण करने के निमित्त बनने वाले बच्चों को यही कहते हैं कि बच्चे अब सेवा विधेय अवस्था में नंबर 1 बन, विदेश बच्चों को भी ऐसा ही बनना है। बनेंगे ना? 99 का नहीं सोचो, 2000 का नहीं सोचो, अपनी अवस्था सेवा में रह के विधेयी स्थिति में बन के सेवा करो। अव्यक्त पालना की प्रत्यक्षता का सबूत बाप को देना है, विधेयी अवस्था बना के दिखानी है। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बन विधेयी स्थिति द्वारा कर्मातीत बने, तो अव्यक्त ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र होना, इसलिए अव्यक्त पालना का बाप को रिस्पॉन्ड देना है। क्या रिस्पॉन्ड दोगे बाबा को? विधेयी बनने की स्थिति बना के बाप दादा की पालना का रिटर्न देना है। सेवा और स्थिति का बैलेंस रखना है। ठीक है ना? मंजूर है ना सौदा? बाप दादा इतना प्यार देते हैं, इतनी शिक्षा देते हैं, तो तुम क्या रिटर्न दोगे? शिक्षा वो गुरुकुल में भी देते हैं ना, गुरु को क्या देते? गुरु दक्षिणा। तो बाप दादा क्या मांग रहे हैं आज गुरु दक्षिणा हमसे? विधेयी स्थिति की दक्षिणा बाप दादा को दे दो। तो बाप दादा कहते अव्यक्त पालना का बाप दादा को रिस्पॉन्ड देना है ना? क्या? विधेयी बनने का, सेवा और स्थिति का बैलेंस का। ठीक है ना? मंजूर है ना सौदा? करना ही है। बाप दादा यही नहीं सोचते, देखेंगे सोचेंगे, ये नहीं चाहिए बाबा को, ये नहीं चाहिए मुझे। बाबा कहते रिस्पॉन्ड करना ही है, अभी करना है। अपनी भाषा में बोलो, सबको विदेशी को बोलो आपने अपनी भाषा में बोलो, तो मराठी वाले मराठी में बोलो, बाबा मी करणारच। अपने अपनी भाषा में बोलो, बाबा को प्रॉमिस दो, मैं करके दिखाऊंगा, मैं विधेयी अवस्था बना के बाबा आपकी शिक्षा का, आपके छत्र छाया का, आपके प्यार का रिटर्न दूंगा। मुझे इतना समाज दिया, मेरे लिए इतनी व्यवस्था की, मेरे लिए इतनी आत्माओं की तुमने निमित्त बनाया, मैं सबका रिटर्न तुम जैसे बनाना चाहते हो वैसे बन के मैं दिखाऊंगा, दूंगा। अपने अपने भाषा में प्रॉमिस करो। जो भी टीवी में देख रहे हैं सभी बोल रहे हैं हाँ ना? बाप दादा देख रहे हैं, चाहे भारत के हो चाहे फॉरेन के हो, लेकिन उमंग उत्साह एक जैसा होना चाहिए। हम करेंगे, हम करेंगे, करेंगे ना? तो एडवांस में भी मुबारक करने वाले बच्चों को बाबा एडवांस में मुबारक देते हैं। अच्छा चलो, विदेश के बहुत भाई बहन पहले बार आए, रिट्रीट में गेस्ट भी आए हैं, बहुत अच्छा। सब नंबर 1 लेने वाले हो ना? बहुत अच्छा। मेहमान बनकर आए हो, बाप के बच्चे अधिकारी बन के जाना। अधिकारी हो ना? राजा महाराजा बनोगे ना? अधिकारी हो गए हो ना? अधिकारी है ना? क्या मेहमान ही रहना है? बहुत अच्छा, अधिकारी बनना। अभी आगे बढ़ते रहना। हॉस्पिटल वाले सभी डबल ट्रस्टी हो ना? एक प्रवृत्ति रहते ट्रस्टी और दूसरा हॉस्पिटल में रहते ट्रस्टी। हॉस्पिटल में भी ट्रस्टी तो जीवन में भी ट्रस्टी। अच्छा है, माना हॉस्पिटल ग्लोबल बाबा का हॉस्पिटल है बड़ा, उसमें डॉक्टर सारे बीकेज है, बाबा का कमरा बना हुआ है, सभी पेशेंट को ब्रह्मा भोजन दिया जाता है, आत्मा का भी ज्ञान दिया जाता और शरीर का भी ट्रीटमेंट होता, तो डबल ट्रस्टी। हाँ, तो हॉस्पिटल के भी ट्रस्टी तो जीवन में भी ट्रस्टी। अच्छा है, हॉस्पिटल आत्माओं की भी सेवा कर रही है और शरीर की भी सेवा कर रही है, तो डबल सेवा हो रही है ना? इसलिए जो निमित्त बने हैं उन्हों को डबल दुआएं मिलती रहती है, तो डबल भाग्य जमा होता है। बहुत अच्छे प्लान बनाते हैं, सेवा का चांस लेना है, प्लान बनाना अच्छा है, बहुत अच्छे प्लान बनाए हैं ना सेवा के। सेवा का चांस लेना, यही तो लॉटरी लेके चांसलर बनना होता है।
वह चांसलर नहीं, रूहानी यूनिवर्सिटी का चांसलर बनना हुआ। अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया वाले क्या सोच रहे हो? ओलंपिक गेम होने जा रहा है उधर। समय प्रमाण तो ओलंपिक वालों ने, ऑस्ट्रेलिया ने क्या दिखाया कि उधर में ओलंपिक होने जा रहा है, विश्व भर के आते हैं ना खिलाड़ी, तो तभी उधर के ब्रह्मा कुमार सोच रहे हैं कि ओलंपिक में कोई ब्रह्मा कुमारी का प्रोग्राम रखे। तो बाबा कहते ऑस्ट्रेलिया वाले ओलंपिक गेम का समय बड़ा प्रोग्राम करने का प्लान बना रहे हैं। बाप दादा को प्लान दिखाया। देखो बच्चों, जहाँ उमंग उत्साह है वहाँ सबकी एकमत है। तो जहाँ एकमत है और जहाँ उमंग उत्साह है वो सफलता होनी है। तो बाबा ने ब्लेसिंग दे दिया। अच्छा, भली सेवा करो। फॉरेन में नाम वाला करना ही है, बहुत अच्छा है। जो भी सभी भारत से आए हैं तो भारत वालों को तो विशेष नशा है कि बाप दादा अवतरित भी भारत में होते हैं और साथ साथ अगर मिलने आते हैं तो भी भारत में ही आते हैं, तो डबल नशा है ना। भारत ने ही विदेश में संदेश दिया है, तो भारत ने ही विदेश में अपने परिवार को ढूंढ एक परिवार बनाया है। इसलिए भारतवासी बच्चों को सदा महत्व है और भारत का महत्व बढ़ना भी है, क्योंकि भारतवासियों का महत्व तो है ही। इसीलिए जो भी नए पुराने बच्चे आए हैं बहुत प्यार से पहुँचे हैं भारत में। बाप दादा सभी बच्चों का स्नेह और चारों ओर सेवा के सहयोगी को देख खुश है। बच्चे भी सदा खुश है। खुश रहते हो ना, कभी खुशी कम तो नहीं करना। यह स्पेशल बाप का खजाना है खुशी, इसलिए खुशी कभी नहीं छोड़ना, सदा खुश रहना। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान, सर्वश्रेष्ठ खजानों के मालिक, सदा सेवा और स्थिति का बैलेंस रखने वाले ज्ञानी तो आत्मा, सर्वशक्ति संपन्न आत्मा है। सदा बंधन मुक्त जीवन मुक्त आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यारा और नमस्ते। हम सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान, सर्वश्रेष्ठ खजानों के मालिक, सदा सेवा और स्थिति का बैलेंस रखने वाले ज्ञानी हम आत्माओं का, सर्वशक्ति संपन्न आत्माओं का, सदा बंधन मुक्त जीवन मुक्त आत्माओं का बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग। हम हैं सद्बुद्धि से सब कुछ समझते, धारण करते और कराते। वरदान। परमात्मा कार्य में सहयोगी बन सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। विश्लेषण। जहाँ सर्व का उमंग उत्साह है वह सफलता स्वयं समीप आकर गले की माला बन जाती है। कोई भी विशाल कार्य में हर एक के सहयोग की उंगली चाहिए। सेवा का चांस हर एक को है, कोई भी बहाना नहीं देना, कोई भी बहाना नहीं देना सेवा में। तो बच्चे पास हो गए एवं अपना बैठने का समय छोड़ दिया, लेकिन सेवा से नहीं हटे, पास हो गए, बहुत अच्छा। सेवा का चांस हर एक को है, कोई भी बहाना नहीं देना सेवा के समय में। मैं नहीं कर सकता, कैसे करूँ, समय नहीं है, ये बहाना बाप को नहीं देना। उठते बैठते 10-10 मिनट भी सेवा करो, सेवा ज़रूर करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठ के करो, मनसा से करो, सुखी वृत्ति से सेवा करो। सुखमय स्थिति से संसार में सुखमय संसार बनाना है ना, तो घर बैठ के मन से सेवा करो। मनसा से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाओ। परमात्मा कार्य में सहयोगी बनो तो सर्व का सहयोग तुम्हें सदा मिलेगा। स्लोगन। माना अभी जो हम भगवान को टाइम देंगे, हर जन्म में मेरी गैर व्यवस्था हो नहीं सकती। आज दुनिया में देख रहे बच्चे संभाल नहीं रहे, बीमारी तो ठीक से इलाज नहीं हो रहा है, डॉक्टर ठीक से नहीं मिल रहा है, डॉक्टर को बीमारी का पता नहीं चल रहा है, उल्टी सुल्टी गोलियां दे रहे, आत्मा बीमारी में तड़प रही है। ऐसे मेरे साथ कभी नहीं होगा। तो बाबा ने क्या बोला आत्मा में, परमात्मा कार्य में सहयोगी बनो तो तुम्हें सदा सर्व का सहयोग मिलेगा। स्लोगन। प्रकृति पति की सीट पर सेट होकर रहो तो परिस्थिति में कभी भी अपसेट नहीं होंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का
अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, शुक्रिया फरिश्तों।